सोचिए, साल 2014, गुवाहाटी का एक डांस ग्रुप जिनके लिए एक सपना सच होने जा रहा था, मुंबई में परफॉर्म करने का। पर उन्हें क्या पता था कि जिंदगी का ये सबसे बड़ा मौका उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बनने वाला था। उनका जोश, उनकी उम्मीदें, सब कुछ आसमान छू रहा था। लेकिन सपनों का शहर मुंबई उनके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रहा था जो उनकी हिम्मत की हर हद को आजमाने वाला था और उनकी रूह तक कंपा देने वाला था। तो ये कहानी शुरू होती है नटराज डांस एकेडमी से। उनके गुरु न्यूटन हजारिका को मुंबई में हो रहे एक डांस कंपटीशन से एक ऐसा बुलावा आता है जिसका वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक बहुत बड़ा मौका। अब देखें, ग्रुप में 8 से 10 बहुत ही टैलेंटेड लेकिन यंग डांसर्स थे। तो जाहिर सी बात है, उनकी उम्र को देखते हुए उनके घर वालों ने भी फैसला किया कि चलो हम भी साथ चलते हैं। और बस इस तरह एक टीम ट्रिप एक बड़ी सी फैमिली यात्रा में बदल गई। ये सफर उम्मीदों की एक लंबी दास्तां थी। गुवाहाटी में आई एक फोन कॉल से ये सब शुरू हुआ, फिर कई दिनों की तैयारी हुई और उसके बाद ट्रेन में। सोचिए, 50 से 55 घंटों का थका देने वाला सफर, और इन सब के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल मुंबई पहुंचे। लेकिन मुंबई की जमीन पर कदम रखते ही ग्रुप का सामना अपनी पहली और बेहद अजीब चुनौती से हुआ। उन्हें एक ऐसी जगह जाना था जहां कोई भी उन्हें ले जाने को तैयार ही नहीं था, और उस जगह का नाम था बदनाम आर्य कॉलोनी। उनका ठिकाना था गोरेगांव ईस्ट का एक हॉस्टल। पर यह कोई आम हॉस्टल नहीं था। ये आर्य कॉलोनी के घने और बदनाम जंगल के काफी अंदर, बिल्कुल बीचों बीच था। और उनका पूरा फेस्टिवल भी उसी इमारत के एक बड़े से हॉल में होना था। मतलब अगले कुछ दिनों के लिए वही उनका घर बनने वाला था। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी ऑटो ड्राइवरों का रवैया। एक के बाद एक 7-8 ड्राइवरों ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। आखिर आर्य कॉलोनी जाने से इतना खौफ क्यों? ये सवाल हवा में तैर रहा था, और तब तक तैरता रहा जब तक उनके मास्टर को एक ड्राइवर को मुंह मांगा किराया देकर राजी नहीं करना पड़ा। जैसा कि ग्रुप के एक सदस्य रोहित बताते हैं, वो पूरा इलाका घना जंगल था। जंगल के बीच से लगभग 1 घंटे का सफर था, और रास्ते के आखिर में उनका इंतजार कर रही थी एक पुरानी डरावनी सी इमारत जो देखकर ही लग रहा था कि अंग्रेजों के जमाने की है। वहां की हवा में ही एक अजीब सी बेचैनी थी। हॉस्टल के अंदर वो शुरुआती बेचैनी बहुत जल्द ही खौफ में बदलने वाली थी। पहली ही रात ने अजीब और ना समझ आने वाली घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुनिए, उस पहली रात क्या क्या हुआ। अजीब बात यह थी कि सिर्फ उनके कमरे की बत्तियां टिमटिमा रही थीं, और 2 बार तो उन्हें पूरी तरह अंधेरे में डुबो दिया गया। सुबह हुई तो बाथरूम की छत से किसी के हंसने की आवाजें आईं, और वॉश बेसिन तो जैसे अपनी मर्जी से ही काम कर रहा था, कभी चलता कभी बंद हो जाता। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सिर्फ लंबे सफर की थकान और एक पुरानी इमारत का नतीजा था, या फिर वहां कुछ और भी था, कुछ ज्यादा भयानक, कुछ ज्यादा खतरनाक। अगली सुबह ये खौफ और भी गहरा हो गया। दूसरे फ्लोर पर ठहरे एक और ग्रुप की एक महिला ने एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे आईने में एक औरत दिखी जिसका आधा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, और वो उसे घूर घूर कर नफरत से देख रही थी। वो महिला इतनी ज्यादा दहल गई थी कि उसने फौरन अपना सामान बांधा और वहां से भाग निकली। और बस यही वो मोड़ था। अब तक जो अनजाना डर वो सिर्फ महसूस कर रहे थे, वो अब उस शक्ति के साथ एक सीधे और खतरनाक टकराव में बदलने जा रहा था जो हर पल उनका पीछा कर रही थी। अब सच का पता लगाना जरूरी था। ग्रुप के लड़कों और उनके टीचर ने हिम्मत करके फैसला किया कि वो कैमरे के साथ पूरे हॉस्टल की छानबीन करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाए जो इन सारी घटनाओं का राज खोल सके। कहते हैं ना कि कैमरा कभी कभी वो भी देख सकता है जो हमारी इंसानी आंख से ओझल हो, एक दूसरे जहां की खिड़की। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो सवाल ये है कि उनके कैमरे ने ऐसा कौन सा राज खोला? फुटेज में जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। कमरा नंबर 6 के ठीक सामने फर्श पर एक नग्न आदमी लेटा हुआ था, और हैरानी की बात ये थी कि वहां मौजूद किसी ने भी उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। ये देखते ही उनके टीचर न्यूटन हजारिका ने घबराकर तुरंत उस फुटेज को डिलीट करवा दिया। तीसरी रात परफॉर्मेंस के ठीक बाद उस शक्ति ने सीधा हमला किया।
ग्रुप के एक सदस्य रोहित को किसी अनदेखी ताकत ने वॉशरूम में उठाकर जमीन पर पटक दिया। जब रोहित ने आखिरकार मुंह खोला तो वो उसकी आवाज नहीं थी। एक अजीब भारी आवाज उसके मुंह से निकली। मुझे हल्के में ले रहे हो? मेरा मजाक उड़ाया तुम सबने। अब पता चलेगा मैं कौन हूं। वो शक्ति अब उसके जरिए बोल रही थी। जैसे तैसे रोहित को उस शक्ति से आजाद कराया गया, लेकिन वो आत्मा तुरंत ग्रुप की दूसरी डांसर लक्ष्मी के शरीर में चली गई। लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी और एक ऐसी भाषा में बोलने लगी जो वो जानती ही नहीं थी, और देखते ही देखते वो अपनी गर्दन दीवार से लगाकर ऊपर की ओर खिसकने लगी। इस खौफनाक रात के बाद ग्रुप ने हॉस्टल से भागने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ही एहसास हो गया कि वो शक्ति उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। अब उनकी भागने की कोशिश जिंदा रहने की एक जद्दोजहद बन चुकी थी। हॉस्टल के मालिक ने उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि कर दी कि वो आत्मा जंगल की थी। अगले दिन उन्होंने दहशत में सामान बांधा, लेकिन वो शक्ति ट्रेन तक रोहित के पीछे आ गई। घर वापस पहुंचने के बाद ही एक पुजारी पूजा पाठ करके आखिरकार उसे आजाद करा पाए। हॉस्टल छोड़ते वक्त रोहित ने अपने कमरे की बालकनी पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा, जो लगातार बस उसी को घूर रही थी। ये इस बात का साफ साफ सबूत था कि वो आत्मा रोहित को ही निशाना बना रही थी। और ये बात ट्रेन में भी साबित हुई। उस शक्ति ने रोहित पर नींद में हमला किया और उसकी गर्दन पर नाखून के गहरे निशान छोड़ दिए, ये बताने के लिए कि पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद जहन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर आर्य कॉलोनी के उस घने जंगल में कौन सी भयानक आत्मा है जो आज भी वहां भटकती है।